हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ के बारे में क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंगबली। प्लीज गाइड मी डिवाइन। We have Five of Swords and the High Priestess. Okay. Oh wow, the Star. Okay. Okay. Temperance. What else divine? Please guide me. क्या मैसेजेस हैं? Queen of Swords. Okay. Page of Wands. The Magician. And Eight of Cups. Bottom of the deck. Eight of Pentacles. Okay. ठीक है, तो इस कार्ड्स को हम यहीं पे रख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्या एनर्जी है देखते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है 45 डेज़ की कोई बात आ रही है यहाँ पे। 45 डेज़। किसी इंसान ने लगातार 45 दिनों तक आपकी एनर्जी पे किसी ने फोकस करके रखा था। ये कोई बड़ा छुपा हुआ इंसान हो सकता है आपके संपर्क में, डेली रूटीन में आता हो, आपसे मिलता जुलता हो, लेकिन कोई तो ऐसा इंसान, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। यहाँ पे छुपने की एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप इस इंसान को जानते तो हैं, पर जिस रूप में ये अपना कार्य कर रहा है आपके साथ, उस रूप में आप नहीं जानते हैं। इस इंसान को जानते हैं, लेकिन ये जो आपके साथ सामने से दिखाता है और पीठ पीछे से, इसका एक बहुत ही भयंकर भयानक रूप हो सकता है। इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डार्क हो सकती है। जब आप इसके संपर्क में आते होंगे तो आपको मैं एक साइन बताती हूँ। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से जब आप इस इंसान के एनर्जी फील्ड में आते हैं, या ये इंसान आपके एनर्जी फील्ड में, या मेल फीमेल या कोई भी है, तो आपके घर में या आपके फ्रेंड्स में, आपके वर्क प्लेस में किसी न किसी से आपके लड़ाई झगड़े अक्सर हो जाते होंगे, क्योंकि ये बहुत डार्क एनर्जी मुझे दिख रही है। ये जो भी इंसान है, तो इसने क्या किया है, 45 डेज़ तक इसने आपकी एनर्जी पे बहुत फोकस्ड करके रखा है, बहुत ज़्यादा। सिर्फ यहाँ पे कोई इसकी मुझे नॉर्मल जेलसी नहीं दिख रही, बल्कि इंटेंशन, ऑब्सेशन, हिडन नेगेटिविटी, साइलेंट अटैक्स, मैनिपुलेशन,
एविल आई, इमोशनल प्रेशर, सब कुछ यहाँ पे मुझे बिल्कुल मिक्स्ड दिखाई दे रहा और छुपा हुआ है, हिडन है, आपसे छुपा हुआ, आपको नहीं पता है। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे, ओ माय गॉड। तो कोई आपके, मुझे एनर्जी फील्ड में दिखाई दे रहा है कि कोई तो ऐसा बंदा बंदी कोई भी हो सकता है। तो ये एनर्जी जो है उस इंसान की लाइफ का दूसरा चेहरा दिखा रही है। ये क्या है इसका दूसरा चेहरा जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये उसका दूसरा चेहरा है। शुरुआत में उसे लगा था कि वो कंट्रोल में है, उसे लगा कि आपकी स्माइल कम हो रही है, उस इंसान को ऐसा लगा कि आपकी स्माइल कम होती जा रही है। मुगालते में आया, आप इमोशनली टायर्ड हो रहे हैं, आपके रास्तों में इसने डिलेस क्रिएट कर दिया, ऐसा इसे समझ में आने लगा। और यही देखकर इसका ईगो सेटिस्फाई हो रहा था। बहुत ईगोइस्टिक इंसान, आप देख रहे हो, हमेशा तलवार लेके लड़ने के लिए खड़े रहना। ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जो हमेशा लड़ाई झगड़े करने के लिए तैयार रहने वाला, ईगोइस्टिक, जेलस, नार्सिसिस्ट, जो भी कहा जाए कम है। लेकिन धीरे धीरे एक डेंजरस साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि जब कोई इंसान लगातार किसी दूसरे की डाउनफॉल इमेजिन करता है ना, तो उसका सबकॉन्शियस उसी डार्कनेस में रहने लगता है। तो इसका सबकॉन्शियस आपके लिए ये जो डाउनफॉल आपके लिए इमेजिन कर रहा था, इसका सबकॉन्शियस उसी डार्कनेस में ही रहने लगा। जैसा करता रहा वैसा ही ये बनता गया। अब उस व्यक्ति के लाइफ में सबसे बड़ी परेशानी मेंटल नॉइज़, इसके दिमाग में कचपच दुनिया भर की जो ये दूसरों के लिए सोचता रहा, उसने ना, उस थॉट्स ने इसका जीना हराम कर दिया। देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बात बोली जा रही है कि हम अगर अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो चैन से सो सकते हैं। अगर नेगेटिव किसी के लिए सोचा, नेगेटिव किया, नेगेटिविटी फैलाई, तो ऐसा नहीं कि वही इंसान इफ़ेक्ट होगा। सबसे पहले तो जो ऐसा करता है वही इफ़ेक्ट हो जाए, उसी को इफ़ेक्ट करता है। रात भर नेगेटिविटी के कारण नींद नहीं आती, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो परेशान करना शुरू कर देती हैं, वो आपकी नेगेटिविटी से वो अट्रैक्ट होने लगती हैं जो भी ऐसा करता है। तो इसीलिए क्या फ़ायदा, जब सब कुछ डेस्टाइन्ड है तो किसी के लिए नेगेटिविटी सोचना करना ज़रूरत ही क्या है, डेस्टिनी में जो है वही होना है। तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों, पॉजिटिव रहो ताकि हम चैन से सो सके, अपने लिए तो कुछ अच्छा कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे इसकी मेंटल नॉइज़ ही इसे सोने नहीं दे रही है, उसका माइंड एक पल भी शांत नहीं रह रहा। जिस इंसान ने आपके लिए ये सारी चीज़ें की, कभी अचानक इसे गुस्सा देख रहे हैं आप, इससे बहुत सारे इसके गुस्से के कारण इसके दुश्मन भी खूब सारे पैदा हो गए। ये आपका सामने से बड़ा ही अच्छा, अगर मित्र नहीं है तो भी आपके इसके संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये आपके लिए पीठ पीछे से बहुत कुछ गलत कर रहा है। अचानक से इसका गुस्सा बढ़ रहा है, कभी बिना वजह से बहुत ज़्यादा लोगों से ईर्ष्या, द्वेष फैल रहा है इसके मन में, कभी फ्यूचर को लेके ये पैनिक हो रहा है, कभी ऐसी फीलिंग कि कुछ गलत होने वाला है, यानी कि डर अननेसेसरी का लगना। तो दूसरों के लिए गलत सोचोगे तो दिमाग तो सबसे पहले खुद को ही खाएगा। ये बहुत हैवी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। किसी ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हो, अब एक्चुअल में आपको भी पता नहीं है ये इंसान बाहर से बहुत नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन अंदर इसका नर्वस सिस्टम लगातार प्रेशर में चल रहा है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स ने इसको ना, जैसे एक नेगेटिविटी घेर लेती है, वैसे इसके नेगेटिव थॉट्स ने इसका जीना भी हराम कर दिया है। अभी ये कर नहीं सकता, उससे छुटकारा नहीं पा रहा है, तो लगातार प्रेशर में चल रहा है। ये रीडिंग जो मुझे, ये सारे कार्ड जो मैंने स्प्रेड किए हैं, वो यही बता रहे हैं कि वो अकेले में ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। ये इंसान जब अकेला रहता है ना, तब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, तब छुपे हुए थॉट्स और इस पे हावी हो जाते हैं, जो आपके लिए सारी चीज़ें कर रहा है। रात का समय इसके लिए बहुत भारी रहता है। लाइट ऑफ होने के बाद
थॉट्स अनकंट्रोलेबल इसके हो जाते हैं। ये जो भी इंसान है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये आपका पक्का दुश्मन है, मैं आपको बता दूं। उसे बार बार वही लोग याद आते हैं, वही सिचुएशन, और सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी उसे याद आती है कि वो क्या क्या कर रहा है आपके जीवन में छुपके छुपके, क्योंकि उसने अननोइंगली अपने माइंड को आपके वाइब्रेशन से बांध रखा है। हो सकता है आप भी इससे बंधा बंधा फील करते हो, क्योंकि यहाँ पे एक बंधन की एनर्जी आ रही है। अब अगर आपकी लाइफ में कोई छोटी पॉजिटिव चीज़ भी होती है ना, ओहो क्या बात है, अगर आपके लाइफ में कोई भी छोटी सी भी पॉजिटिव चीज़ होती है ना, तो उसके अंदर इरिटेशन एक्टिवेट हो जाती है। सोचो आपके जीवन में अच्छा हो रहा है और इसने इस तरीके से आपके माइंड के साथ अपने माइंड को बाइंड अप कर रखा है कि इसको इरिटेशन होने लगती है, इरिटेशन एक्टिवेट हो जाती है। तो मज़ा ही आ गया भाई, फिर तो अच्छा ही है कि गलत करेगा तो गलत, यानी कि कुछ नहीं होगा तो डिप्रेशन तो होना ही है कि आपके कुछ अच्छा हो रहा है आपके लाइफ में। यह ऑब्सेशन बहुत डीप दिखाई दे रहा है। ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपकी लाइफ से, आपसे। ये इंसान सीक्रेटली कंपेयर करता है आपको। क्यों, ये क्या, इसको शिकायत क्या है, अभी आप ये भी सुनो। क्योंकि क्यों इस इंसान की एनर्जी अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। ये चाहता है कि आपकी एनर्जी सक कर ले, किसी तरह आप बुरी तरीके से आप लूज़ पड़ जाओ, कुछ भी ना कर पाओ। तो इसे शिकायत है कि ये बहुत कुछ अपने माइंड को आपके माइंड से जोड़ के आपकी एनर्जी को सक करना चाहता है। ये नार्सिसिस्ट है, आप सुन लीजिए जो मैं बोल रही हूँ। अभी ये सोचता है क्यों नहीं आपकी पूरी एनर्जी ख़त्म हो रही है, क्यों लोग अभी भी आपको सपोर्ट करते हैं। ये चाहता है कोई आपको सपोर्ट ना करे। इसका कारण मैं आपको बता दूँ, ये सारी चीज़ें क्यों ऐसा, इसे लगता है आप एक बहुत प्योर सोल हो, कोई बहुत दिव्य आत्मा हो। यहाँ पे स्टार सीड का कार्ड आया है ऑलरेडी, आप स्टार सीड हो, अर्थ एंजल हो सकते हो आप, टेम्परेंस की एनर्जी आई है, एंजेलिक पावर्स आपके पास हो सकती हैं, माँ दुर्गा की एनर्जी आपके साथ है, और हाई प्रिस्टेस, यानी कि बहुत हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करने वाले आप एक प्योर सोल हो। पर इस इंसान को प्योरिटी कहाँ दिख रही है? ये तो सब कुछ आपके जीवन में इम्प्योर करने पे तुला हुआ है। तो क्यों इसकी प्रेजेंस अभी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है लोगों के बीच में, ये भी शिकायत है इसे। और यही सवाल उसे अंदर से एकदम कमज़ोर किए जा रहे हैं अब इसकी लाइफ में, और उसकी लाइफ में कार्मिक डिले शुरू हो चुके हैं। जो काम फाइनल स्टेज पे आते हैं ना, वहीं रुक जाते हैं। इस इंसान के जीवन में जो भी काम ये फाइनल स्टेज पे पहुंचने वाला होता है, वो वहीं पे रुक जा रहा है। इसे कर्मा भुगत रहा है, ये इंसान कर्मा मिल रहा है। इधर ये आपके साथ गलत चीज़ें कर रहे हैं, उधर सडन इसे कर्मा मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक हाई वाइब्रेशनल सोल हो। जो ये आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है, वो अपने आप बिना बताए चुपचाप चुपके से। तो ये जो कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो ये दिखाता है कि ये आपकी जो पावर है ये बाउंस बैक कर रही है। इसी के मुंह पे उठा के फेंका जा रहा है। ये जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ सेंड करने की कोशिश कर रहा है, ये इसी के तरफ बाउंस बैक कर रही है आपकी एनर्जी। आपको कुछ भी नहीं पता है और आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके काम रुक जाते हैं। जो लोग प्रॉमिस करते हैं वो मुकर जा रहे हैं, है ना। इसको कोई प्रॉमिस करता है, चलो ठीक है, कोई डील फाइनल होती है, कुछ होता है, उसके बाद वो इंसान मुकर जा रहा है। और जिन चीज़ों पे उसे कॉन्फिडेंस था, वहीं इनस्टेबिलिटी आ रही है इसके जीवन में। एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, उम्मीद बनना और फिर अचानक टूट जाना, यही इसके जीवन में चल रहा है। ये यूनिवर्स का साइलेंट बैलेंसिंग फेस है जो ये चल रहा है। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल टेंशन भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये 8 नंबर का कार्ड और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है। इस यहाँ पे मुझे एक फाइनेंशियल टेंशन भी इस इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसके अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं जिससे खुद पागल हो रहा है। इसका मनी कहीं पे स्टक है, मुझे ऐसा ही लग रहा है।
ये बार बार कैलकुलेशन बिगड़ना, ये एक कर्मा भुगत रहा है। और सबसे स्ट्रेंज बात ये है कि जितना वो नेगेटिविटी भेजता है उतना उसका ओन फोकस टूटता जा रहा है, लेकिन फिर भी हार नहीं माननी, कुछ भी हो जाए। अब उसके आसपास के लोग भी उसकी एनर्जी नोटिस कर रहे हैं, इसकी झुंझलाहट दिख रही है, इसकी बड़बड़ाहट दिख रही है, इसके चाल में गुस्सा, इसके चेहरे पे गुस्सा, लोग नोटिस कर रहे हैं। तो कुछ लोग इसे अवॉइड भी कर रहे हैं कि भाई कौन जाए ऐसे इंसान से, लोग अपना रास्ता भी बचाते हुए चल रहे हैं। कुछ उसकी बातों का पूरा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, लोगों को ये समझ में आ रहा है, ट्रस्ट नहीं करते लोग। और कुछ लोग साइलेंटली उससे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, कुछ बहाने मार के निकल जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव इंटेंशन सिर्फ टारगेट को इफ़ेक्ट नहीं करती है, वो सेंडर की ऑरा को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय करती है। इस इंसान के चेहरे पे भी चेंजेस आ रहे हैं, चेहरे का, मुखड़े का स्ट्रक्चर जो है, यानी कि भाव बहुत चेंज होते जा रहे हैं। थकान दिखती है लोगों को इसके चेहरे पे, झुंझलाहट दिखती है, हैवी आइज़ इसकी, ऐसा लगता है वर्षों से सोया नहीं है। फेक स्माइल इसकी दिखती है, ऐसा लगता है झूठी मुस्कुराहटें मुस्कुरा रहा है, और अंदर अंदर जेलसी है, और अंदर की फ्रस्ट्रेशन भी साफ साफ दिख रही है। ये जो इंसान है इमोशनली ड्रेन हो चुका है, लेकिन ईगो उसे रुकने नहीं दे रहा है। इस इंसान ने शायद सिर्फ एनर्जी लेवल पर नहीं, बल्कि वर्ड्स, मुंह से बोले गए शब्द, गॉसिप, मैनिपुलेशन, इमोशनल ड्रामा या दूसरों को इन्फ्लुएंस करके भी इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन अब वही सर्कल अनस्टेबल हो रहा है, टूट रहा है। जिन लोगों को उसने यूज़ किया उन्हीं में से कुछ लोग पीछे हटने लगेंगे, क्योंकि सत्य की वाइब्रेशन धीरे धीरे सरफेस पे आने लगती है। ट्रुथ की वाइब्रेशन जो है धीरे धीरे सरफेस पे तो आती ही है। यहाँ पे एनर्जी ये भी कहती है कि उसके घर या पर्सनल स्पेस में हैवीनेस बढ़ती जा रही है, जिसने आपके साथ ये गलत चीज़ें की। क्योंकि आप यहाँ पे हाई प्रिस्टेस हो, यहाँ पे आप स्टार सीड हो, एंजेलिक पावर्स हैं आपके पास, ये सारी चीज़ें, ये जितनी आपकी तरफ कर रहा है ना, मैं आपको बता दूं, ये उससे भी 1000 टाइम्स ज़्यादा भुगत रहा है। पर जेलसी इंसान की ऐसी है, जेलस इंसान है, नार्सिसिस्ट है, देखा नहीं जाता है इससे आपकी ज़िंदगी। और ये जितना भी आपके लिए बुरा करता जा रहा है, ये 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इसके जीवन में आपकी एनर्जी बाउंस बैक कर रही है। ये झेल रहा है, इस कार्मिक पैटर्न में फंस चुका है अच्छी तरीके से। तो इसके आसपास या इसके घर में प्लांट्स का सूखना, बार बार चीज़ों का टूट जाना, घर में अननेसेसरी आर्गुमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इशू बढ़ जाना, या अचानक क्योटिक एटमॉस्फेयर बनना, क्योंकि इसने बैक टू बैक आपके ऊपर डार्क स्पेल्स का प्रयोग किया है। डार्क मैजिक, मैजिशियन की एनर्जी है बहुत। जितने भी स्पेल्स ये करवा सकता था, जितनी इसके अंदर क्षमता थी, सब कुछ आपके ऊपर करवाया गया है। लेकिन इधर से जो ज़बरदस्त बाउंस बैक हो रहा है ना इसके ऊपर, ये समझ ही नहीं पा रहा, ये मेंटल इश्यूज इसको बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब सिंबॉलिक एनर्जी जो बताई जा रही है, इसके साइंस, ये सारी चीज़ें इसके साथ हो रही हैं। अब आपकी साइड पे देखते हैं कि आपका यहाँ पे क्या। अभी तक तो मैं इसकी सारी चीज़ों को बता रही थी। आपने पिछले 45 दिनों में बहुत कुछ साइलेंटली फील किया है। कभी अचानक मूड डाउन हो जाना, कभी बिना रीज़न एग्जॉशन फील करना, कभी लोगों से डिस्कनेक्ट फील करना, और कभी ऐसा लगना जैसे कोई इनविजिबल प्रेशर आपके ऊपर फील किया है आपने बहुत बार। लेकिन आप यहाँ पे घबराए नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे हाई प्रिस्टेस हो, स्टार सीड हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में पहले भी फेस की हैं, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। असल में ये फेस आपके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर रहा है,
बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में प्योर सोल है, आप स्पिरिचुअल पर्सन है, आपकी अवेकनिंग भी चल रही है, यहाँ पे आपकी हीलिंग भी चल रही है। देखो यहाँ पे द टेम्परेंस का कार्ड है और ये दोनों कार्ड्स में हीलिंग ही दिखाई दे रही है। आप देखो पानी में बैलेंस हो रहा है, हीलिंग हो रही है, बैलेंस हो रहा है, हीलिंग हो रही है। 7 चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, आप अपनी सोल को टच कर रहे हो, फिर नीचे आ रहे हो, फिर सोल को टच कर रहे हो, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। 7 चक्रास अलाइन हो रहे हैं। तो आपके इंट्यूशन पहले से ज़्यादा यहाँ पे शार्प होते हुए दिख रहे हैं। इंट्यूशन पावर, ये देखो आपको मैं दिखाती हूँ पास से कि आपके थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा से रेज निकल रही हैं, देखा आपने। तो ये पूरी तरह से आपकी इंट्यूशन यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है, जो अब आपको गाइडेंस देने वाली है, गाइड करने वाली है। शार्प हो रही है आपकी इंट्यूशन, आप जल्दी समझने लगे हैं कि कौन जेन्युइन है और कौन मास्क पहन के आपके सामने आ रहा है। इस चीज़ों की रियलाइजेशन आपको हो रही है। आपका साइलेंस अब वीकनेस नहीं है, प्रोटेक्शन बन चुका है। इस इंसान को लगा था कि आप साइलेंस हो तो वीक होगे, पर ऐसा है नहीं। रीडिंग दिखाती है, ये रीडिंग क्या कह रही है कि आने वाले समय में आपकी एनर्जी स्टेबल हो जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि हीलिंग ऑलरेडी चल रही है आपकी। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस आएगा, स्लीप पैटर्न्स आपके इम्प्रूव होंगे। अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्लीप पैटर्न्स भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हैं। ये आने वाले समय में इम्प्रूव होगा और माइंड क्लियरिटी फील करेगा। लेकिन एक वार्निंग भी है, अपनी हर प्लान को किसी को मत बताओ आप, ये आपके लिए वार्निंग है। अपनी हीलिंग प्रोसेस को प्राइवेट रखिए, किसी को मत बताइए कि आपकी हीलिंग हो रही है, हीलिंग चल रही है। वैसे भी आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, फालतू बातें तो आप करते ही नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई ज़बरदस्ती आपसे कुछ निकलवाना चाहे तो अपने बारे में बहुत सारी चीज़ों को किसी से रिवील ना करें, ये वार्निंग आपके लिए आ रही है। तो हीलिंग प्रोसेस को प्राइवेट रखिए और अननेसेसरी आर्गूमेंट से दूर रहिए। कुछ लोग ज़बरदस्ती आपसे आके टकरा सकते हैं कि भाई लड़ो, क्योंकि ये जिस इंसान से आप डील कर रहे हो बहुत ही क्रोधी नार्सिसिस्ट इंसान है। मेल फीमेल ये कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे क्योंकि अभी भी कुछ लोग आपके रिएक्शन को देखना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको एक हायर लेसन सिखा रहे हैं। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है बहुत हायर लेसन से आप गुजर रहे हो, सीख रहे हो। हर अटैक का जवाब अटैक नहीं होता है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत ये होती है कि इंसान अपनी लाइट बचा के रखे, अपनी एनर्जी को बचा के रखो आप, ठीक है। और यही चीज़ उस दूसरे इंसान को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि उसने सोचा था आप डार्कनेस में गिर जाएंगे, लेकिन आप धीरे धीरे अपनी एनर्जी उसी डार्कनेस से बाहर निकल रही है। आपकी एनर्जी ना उसी डार्कनेस से बाहर निकल रही है, ये घेर नहीं पाई आपको। और जब यहाँ पे हीलिंग चलती है तब नेगेटिविटी भेजने वाला इंसान अपनी ही बनाई हुई जो एक हैवी दुनिया है उसमें फंसने लगता है। ये इंसान जैसे जैसे आपके यहाँ पे हीलिंग हो रही है ना, ये अपने लाइफ में उतना उतना फंसता चला जा रहा है, क्योंकि जब हीलिंग होने लगती है ना तो जितनी भी नेगेटिविटीज़ होती हैं, ये पहले से बता रही हूँ, बाउंस बैक हो रही हैं। तो भेजने वाले इंसान अपनी ही बनाई हुई जो हैवी एक दुनिया है, नेगेटिविटी की दुनिया है, उसी में फंसने लगता है। तो इस इंसान के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। आपके पास एक बहुत पॉजिटिव पावर है, माँ भगवती की पावर। आप अपने करियर पे फोकस्ड होते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारी आपके पास डिवाइन पावर्स भी मुझे दिख रही है। मजिशियन की एनर्जी में हो, जो चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। इतना लायक ईश्वर ने आपको समझा है कि आपको एक मजिशियन के पावर में लाके खड़ा कर दिया। ये देख के आपके दुश्मन देखो कितने दुखी हो के, ऐसा लग रहा है घर बार छोड़ के जा रहे, क्योंकि इनकी वाली पूरी नहीं हुई। नार्सिसिस्ट बहुत ही ज़्यादा जेलस पर्सन्स होते हैं। इनके ईगो को ठेस पहुँचती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा और भी घायल शेर की तरह हो जाते हैं। इस इंसान के जीवन में ऐसा लग रहा है कि ग्रहणी लग गया है। आप अपने लाइफ में बहुत कुछ फिक्स कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो,
बहुत अच्छा अपने लाइफ में आप कर रहे हो। एंजलिक पावर्स आपको मिली हुई हैं, गार्डियन एंजल्स आपके आसपास हैं, आप एक स्टार सीड हो, बहुत सारी प्रॉब्लम से ऑलरेडी आप निकल के आए हो, हीलिंग चल रही है आपकी, आप मेहनत भी कर रहे हो। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस जो भी इस इंसान ने छुप छुप के आपके जीवन में 45 डेज तक किया, उसका खामियाजा ये इंसान भुगतता हुआ नज़र आ रहा है। हालात का अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता जिस हालात में ये इंसान इस समय है। इसने जितना आपके साथ किया ना, उसका 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके ये भुगत रहा है इस समय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थोड़े से नंबर्स देखते हैं। 5 नंबर, 2 नंबर, 17 नंबर, 14 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर एंड ओके, यही नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और अब देखते हैं यहाँ पे एज क्या हो सकती है। किसी की एज 52, 47, 45, 42 और यहाँ पे 41, 58 एंड 38, ये एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपके लिए अभी हम लेंगे एक गाइडेंस कि क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है। चलो एंजल से देखते हैं क्या गाइडेंस आपको मिलेगी। परफेक्ट टाइमिंग, ओके। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ओके, नो नीड टू वरी आपके लिए आया है। यहाँ पे बिल्कुल निश्चिंत रहे। यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको बता दिया, क्योंकि सारे गार्डियन एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं। कोई नेगेटिविटी, आपकी एनर्जी ही ऐसी है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाउंस बैक कर रही है। और जो करने वाला है ना, उसकी हालत बहुत पतली है। मैं हकीकत में आपको बता दूँ, आपको तो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। आपको एंजल्स ने यही कार्ड दिया है, नो नीड टू वरी। ऐसा कार्ड क्यों दिया? क्योंकि वो ही आपके आसपास है, आपके गार्डियन एंजल्स आपके आसपास हैं। आपका बुरा कोई सोचेगा भी नहीं सोच सकता। जितना ही सोचेगा आपका बुरा, उसकी हालत उतनी ही ख़राब होती जाएगी। तो आपके लिए फुल प्रोटेक्शन है। आपको यहाँ पे एंजल्स ने बता भी दिया, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि आपके एंजल्स की टीम ही पूरी आपके आसपास यहाँ पे मौजूद मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके साथ कुछ बुरा हो ऐसा एंजल्स तो होने नहीं देंगे, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअलिटी के पथ पे चल रहे हो। इसलिए आपका कुछ भी बुरा यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ पे अब हम रखते हैं आपके नेम इनिशियल्स, जे, बी, डी, सी, वी, एम, एफ। ओके, एफ, ठीक है। तो ये आपके नेम इनिशियल्स हैं। तो यहाँ पे कुछ नेम देख लेते हैं अगर आता है तो। धैर्य किसी का नाम हो सकता है, धैर्य। और दीप, दीपा, दीपचंद किसी का नाम हो सकता है। धनंजय किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे चित्रा किसी का नाम हो सकता है। चारू किसी का नाम हो सकता है। एंड यहाँ पे जीवन किसी का नाम हो सकता है। जुबिन किसी का नाम हो सकता है। जया किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे विक्रम किसी का नाम हो सकता है। वंदना किसी का नाम हो सकता है। वरुण किसी का नाम हो सकता है। विवेक किसी का नाम हो सकता है। वर्तिका किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे
मान्या किसी का नाम हो सकता है, फातिमा किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे बेंगलोर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, जम्मू से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, दिग्बोई से इस रीडिंग को कोई देख रहे हो सकते हैं, और यहाँ पे बनारस, वाराणसी, वहाँ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, एंड फतेहाबाद, चित्रकूट। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।